किर्गिस्तान में ये हमारा तीसरा दिन था। सुबह सुबह हमने नाश्ता वगैरह किया और थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज की ताकि जहाँ पे जा रहे हैं अगर ज़रूरत पड़े तो काम आए। 20 मिनट की ड्राइव ही की थी कि हम पहाड़ों के दामन में पहुँच गए। बिश्केक के नज़दीक ही से पहाड़ शुरू हो जाते हैं और जहाँ हम आज जा रहे थे उसका नाम थोड़ा मुश्किल सा था। चुनकरचा जॉर्ज जिसको बोलते हैं, यानी चुनकरचा वादी या वैली को जॉर्ज कहते हैं। पहाड़ों पे चलते हुए गाड़ी ऐसे ही आस्ता आस्ता सरक रही थी ऊपर की तरफ और नीचे जो मंज़र था वो बहुत ही अच्छा। पहाड़ों की चोटियां नज़र आ रही हैं और अभी बर्फ़ से सारे पहाड़ ढके हुए नहीं थे। पहली बर्फ़बारी हुई थी लेकिन फिर भी बर्फ़ इतनी थी कि देख के दिल खुश हो रहा था। गाड़ी ऊपर ही ऊपर चढ़ती जा रही थी, सूरज आबोताब के साथ चमकता हुआ, सर्दी को दूर भगाता हुआ। जहाँ हम पहुँचे उस वादी में तो वहाँ पे चेयर लिफ्ट थी, पैकेज में इंक्लूड था ये। सो हमने भी सवारी अख्तियार की। इतनी सेफ्टी मैयर्स तो नहीं है, वही पुराने स्टाइल की चेयर लिफ्ट थी, बट व्यूज़ अमेजिंग, मौसम बहुत अच्छा। फिर ब्रेक ली हमने और ये मीट सैंडविच बर्गर खाए और वहीं पे हमें एक मिक्स जर्मन शेफर्ड कुत्ता मिला और उसके मालिक से भी फिर मुलाकात हुई। बहुत अच्छे लोग हैं वो, लोकल। और फिर कुत्ते को भी पता है कि कौन अच्छे लोग हैं और कौन कुत्तागिरी कर सकते हैं। उसने पहचान लिया और हमारे साथ थोड़े मानूस हो गए। फिर हमने भी थोड़ा बहुत लाड प्यार किया क्योंकि हमें भी कुत्ते रखने का काफ़ी शौक़ है और कुत्ते पहचान लेते हैं कौन बंदा नुकसान पहुंचाएगा और कौन नहीं। यहाँ फिर एक ज़िप लाइन थी। ज़िप लाइन नॉर्मली महंगी होती है, यहाँ पे सस्ती थी, 500 किर्गिज़ सोम, जो कि 25 दिरहम तक में आते हैं, ज़्यादा नहीं था। तो हमने ट्राई करने का इरादा किया लेकिन ठंड इतनी लगी ना, वैसे सर्दी नहीं थी लेकिन ज़िप लाइन में। फिर यहाँ पे जब ठंड लग गई ज़िप लाइन से उतरने के बाद तो हमने जिस्म को गर्मी पहुँचाने के लिए दौड़ लगा ली और दौड़ भी ऊंचाई की तरफ। और वहाँ बर्फ़ में पाँव भी धनस रहे थे जिसकी वजह से मुश्किल हो रहा था। आखिर में जब चोटी पे पहुँच गए तो ऐसे लगा जैसे हमने K2 सर कर ली हो। फिर वहाँ पे कोई स्टाइल में एक फ़ोटो बनवाया। वैसे तो व्यू देखना चाह रहे थे लेकिन बीच में अपना फ़ोटो भी। वहाँ से नीचे उतरे तो एक दोस्त बंदा मिल गया, बड़ा अच्छा था। उसने घोड़े 2 रखे हुए थे, जिसने कुत्ता भी रखा हुआ था। सवार हो गए हम घोड़े पे। घोड़सवारी तो आती नहीं थी, खोता सवारी करते रहे थे हम, लेकिन फिर भी चढ़ गए घोड़े पे। शुरू में थोड़ा सा इजी नहीं था क्योंकि घोड़ा अपनी मर्ज़ी से चल रहा था और जिधर उसको खींचो उसकी लगाम उधर नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से जाए, क्योंकि उसको भी अंदाज़ा होता है कि सवार अगर कच्चा है या पक्का। जब हाथ थोड़ा सीधा हुआ तो हमने भी थोड़ी दौड़ें लगवाई घोड़े की कि भाई मस्ती नहीं करो, तो चल पड़ो। फिर उसको भी अंदाज़ा हो गया कि सवार की थोड़ी मश्क हो गई है तो उसने भी थोड़े कदम तेज़ उठाना शुरू कर दिए। लेकिन बड़ा ही मज़े का ये सीन था। यहाँ रास्ते में बंदे जो दूर से आते हैं, जो गाड़ी वगैरह जिनके पास नहीं है, उनको देखा। ये लोग फिर ग्रुप के फ़ोटो थे। उसके बाद हमें लेके गए जो टूर गाइड थे एक बाज़ार में। यहाँ पे लोमड़ियों की पूरी खाल उतार के उन्होंने रखी हुई है और भेड़िए की भी थी। ये तो लोमड़ियों की है, बेच रहे थे। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे दिरहम के हिसाब से, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। ला नहीं सकते थे क्योंकि एयरपोर्ट में मना किया जाता। ये फिर हमने खाना खाया, घोड़े का एक गोश्त होता है उसमें वो, और उसके बाद एक केक। वापसी का सफ़र अख्तियार किया। और जो लोग जिस तरह गिद्दड़ ज़्यादा खा ले और बंकारियाँ मारना शुरू कर देता है, लोगों को भी खाना हज़म करने का शौक़ हुआ। मौज मस्ती, गाने पर थोड़ा रक्स करने लगे लोग और हमें भी मुफ्त की एंटरटेनमेंट मिली। और इस तरह हमारे एक बहुत ही अच्छे दिन का इख्तिताम हुआ।